पिथौरागढ़ दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वच्छता अभियान में की शिरकत। दीदी मैडा नारी शक्ति महोत्सव में किया प्रतिभाग। पिथौरागढ़ में सीएम धामी का रोड शो। स्पोर्ट्स स्टेडियम से देव सिंह मैदान तक रोड शो। फूलों की वर्षा से सीएम का स्वागत। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य को लेकर आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी ने कहा सिर्फ कांग्रेस के शंकराचार्य नहीं हो रहे शामिल। कांग्रेस ने कहा महेंद्र भट्ट का ब्राह्मण कुल में पैदा होना ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य। लैंसडाउन एरिया में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। हादसे में 3 लोग घायल। दिल्ली से शादी में शामिल होने जा रहे थे कार सवार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 11,700 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का बूथों पर रहने का कार्यक्रम तय किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पार्टी से जुड़ने वाले अनेकों लोगों का समर्थन भाजपा को मिल पाएगा। क्षेत्र के बूथ से आने वाले सुझाव भी घोषणा पत्र में काम आएंगे। 700 से अधिक हमारे जो पोलिंग बूथ है, जो नई बूथ संख्या बढ़ गई है, हमने अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री से लेकर और हमारे मंडल स्तर के जो पदाधिकारी हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को 24 घंटे बूथ पर रहने का हमने कार्यक्रम तय किया है। कार्यकर्ता बूथ पर जाएगा तो बूथ का सामाजिक समीकरण है, अनेकों लोग पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, उसका संपर्क भी बनेगा। इसके साथ साथ क्षेत्र से बूथ से आने वाले जो सुझाव हैं वो हमारे घोषणा पत्र में भी काम आएंगे और एक प्रकार से 24 घंटे रात्रि प्रवास के साथ साथ बूथ की जीतने का जो अभियान है, बूथ जीता चुनाव जीता, उसको हम रिजल्ट की ओर। आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत कोट द्वार के हल्दू खाता क्षेत्र में प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण देखा गया। प्रधानमंत्री के इस लाइव कार्यक्रम में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की समाप्ति के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी बोक्सा जनजाति की महिलाओं के शिशुओं को अन्नप्राशन कराते हुए नजर आईं। तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ चुकी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जोड़ने का काम कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ की प्रथम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज शामिल हुए। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बिना किसी लालच के देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा ने अपने आरएसएस कार्यालय में 55 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। वहीं भाजपा राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की बात कर रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बिना किसी लालच के इस देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने 55 साल तक देश में राष्ट्र का अपने कार्यालय में राष्ट्र का झंडा नहीं फहराया, जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो आज राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और जो असली राष्ट्रवादी हैं, जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान खतरे में डाली, वो लोग आज अपने को कोना किए हुआ पा रहे थे। उनका एक संगठन कांग्रेस का बना है और मुरली जी उसके अध्यक्ष हैं, आदरणीय पंत जी उसके संयोजक हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हैं वो एक रहें और राष्ट्र को दोबारा से, क्योंकि आवश्यकता पड़ने लगी है, जिस तरीके का खतरा इस समय भारत माता को है, इस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के खून की आवश्यकता हमको है, वो आज फिर से बाहर निकले हैं। ये हमारे लिए उत्साह वाली। आखिरकार नैनी सैनी हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद पूरी होती नजर आने लगी है। नैनी सैनी हवाई सेवा हमेशा से पिथौरागढ़ राजनीति का एक केंद्र बना रहता था। इसके लिए कांग्रेस विधायक मयूख महर कई बार धरने पर बैठ चुके हैं। 2014 से 2017 में हरीश रावत की सरकार में भी जब मयूख महर खुद कांग्रेस से विधायक थे, उस समय भी इनके द्वारा खुद अपनी सरकार के खिलाफ काले फीते पहनकर 20 सीटर विमान उड़ाने के लिए मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन किया गया था। अब यह माना जा रहा है कि 26 जनवरी तक नैनी सैनी
हवाई सेवा से 20 सीटर प्लेन सेवा नियमित शुरू कर दी जाएगी। तो प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें बताया है कि 17 और 18 जनवरी को प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर समेत पिथौरागढ़ जैसे इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि 2 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा, जबकि मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे तापमान में भी गिरावट आ सकती है। उत्तराखंड के जो हायर रीचेज हैं, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना है। और जो 3000 मीटर है या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत हल्की बर्फबारी मिल सकती है। तो मेन एक्टिविटी जो है हायर रीचेज में ही है, और उसके बाद जो है फिर मौसम जो है उत्तराखंड में अगले जो है 5-6 दिनों में शुष्क रहेगा। तो मेन एक्टिविटी 17 तारीख की है। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो अभी जो है मैदानी क्षेत्रों में आगे आने वाले 2-3 दिनों में विशेषकर जो मैदानी क्षेत्र है हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद, वहां पर जो है घना कोहरा छाया रहेगा। राज्य आंदोलनकारी और यूकेडी नेता भूपाल सिंह गुसाई ने अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ तहसीलदार थराली के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए उत्तराखंड में भू कानून और 1950 को कट ऑफ डेट मानते हुए मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता मूल निवास की मांग के लिए सड़कों पर आंदोलन कर चुकी है और आगे भी उग्र आंदोलन को तैयार है। इसलिए जन भावनाओं को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द भू कानून और मूल निवास पर अध्यादेश जारी करे। जो भूमि सरकार द्वारा चयनित हुई थी सेरे में, न वहां अभी तक बिजली की व्यवस्था है, न वहां पर अब पानी की व्यवस्था है। अब इस खुले आसमान में वो लोग जो काम कर रहे हैं वहां पर किस मंशा से, किस उम्मीद से काम करेंगे, जबकि अभी तक सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है और काम ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना ही कहना है कि सरकार इसमें जितना जल्द हो सके इस पे कार्रवाई करे और उन लोगों को जो त्रासित हुए थे इस दंश को, इस दर्द को उनका समझे और अविलंब वहां पर सुचारू रूप से काम कराएं, बिजली पानी दें। यही इतना मेरा कहना है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, हमारी पार्टी सरकार से निवेदन करती है कि तुरंत सशक्त भू कानून को लागू किया जाए और 1950 कट ऑफ डेट को मानकर मूल निवास प्रमाण लागू किया जाए। उत्तराखंड सरकार से और आम जनमानस की एक ही बात है कि मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून सरकार लागू करे। उसके लिए उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर सभी उत्तराखंडवासी एकजुट हो गए हैं। अब कल हमने बागेश्वर में भी इसका आगाज कर दिया और आने वाले 28 जनवरी 2024 को बुद्ध पार्क हल्द्वानी से यह फिर कुमाऊं मंडल की तरफ से आगाज होने जा रहा है। हम पूरे उत्तराखंडी इसको लेकर लामबंद है, एक आवाज है, सब एक है। मूल निवास 1950 भू कानून लागू करे सरकार, यही हमारी मांग। इंडोनेशिया के जकार्ता में चल रही एशियन ओपन 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल चैंपियनशिप में कांजरवाला भानियावाला के अमित कुमार ने देश और टीम के लिए गोल्ड मेडल जीतकर डोईवाला के साथ देश का नाम भी रोशन किया है। 21 साल के निशानेबाज अमित कुमार पूर्व राष्ट्रीय निशानेबाज संजय कुमार के बेटे हैं और भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीय निशानेबाज अमित ने निशानेबाजी की बारीकियां अपने शूटर पिता संजय कुमार से सीखी हैं और देश के लिए विदेशी धरती पर तिरंगा फहराते हुए गोल पर निशाना साधा। अमित ने यह गोल्ड टीम स्पर्धा में जीता। जकार्ता में 5 जनवरी से 18 जनवरी तक एशियन ओपन चैंपियनशिप चलेगी। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के रामेश्वर घाट में अंत्येष्टि के बाद स्नान के दौरान तोली गांव के एक युवक की नदी में डूब जाने से मौत हो गई। घाट चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल सूर्य प्रकाश ने बताया कि अंत्येष्टि हो जाने के बाद गांव की युवा नदी में स्नान कर रहे थे और इसी दौरान युवक असंतुलित होकर नदी में डूब गया। स्थानीय लोगों ने युवक को नदी से बाहर निकाला और उपचार के लिए पिथौरागढ़ भेजा, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि युवक का इसी दिन
जन्मदिन भी था और वह अग्निवीर की तैयारियों में जुटा हुआ था। मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए बनाए गए कानून मनरेगा एक्ट को किस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, इसकी एक बानगी चक्राता विधानसभा के कालसी और चक्राता ब्लॉक में देखने को मिली, जहां मेरा गांव मेरी सड़क और अमृत योजना में धांधली देखने को मिल रही है। यह मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा था और अब स्थिति यह है कि जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे पर इस गड़बड़ी को थोप रहे हैं। सड़क है जो कि बुआ संपर्क मार्ग के नाम से जो कि हमारे यहाँ स्वीकृत थी, जिसकी लंबाई लगभग 1.6 किलोमीटर थी और कॉस्ट जो कि हमारी करीब 60 लाख के आसपास थी, और जिसमें कि स्टेज 1 का है जो कि जिसके अंदर मात्र पहाड़ का में कार्य किया जाता है, कार्य कर लिया गया है। और स्टेज 2 है तो जो कि इसकी जो कि DPR गठित कर जो कि शासन को प्रेषित कर दी गई है और जिसकी स्वीकृति उपरांत जो कि स्टेज 2 के कार्य जिसमें जो कि दीवार इसका पर आदि के काम कराए जाने प्रस्तावित है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हमारे द्वारा 2021 में पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में तीसरे साल के अनुरीक्षण में गतिमान है और इसकी जो कुल लागत थी वो 234 लाख रुपए थी। सवाई मोटर मार्ग का कार्य हमने 2018 में पूर्ण कर लिया था। वर्तमान में इसके 5 वर्ष अनुरीक्षण का जो कार्य है वो भी पूर्ण कर लिया गया है। अब इसको PWD को हस्तांतरित करने की कार्रवाई चल रही है और इसकी कुल लागत जो थी वो 127.56 लाख रुपए थी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के तहत चंपावत के पंचेश्वर उत्तरायणी कौथिक में जिला निर्वाचन विभाग की स्वीप टीम ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया और लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। स्वीप के नोडल अधिकारी जीवन कॉलोनी के नेतृत्व में चले इस अभियान में युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को मतदाता शपथ दिलाई गई। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी निर्वाचन में भयमुक्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक मतदान के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। प्रसिद्ध पंचेश्वर उत्तरायणी कौथिक में जिला निर्वाचन कार्यालय चंपावत की स्वीप टीम के द्वारा लोगों को आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन में अपने अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस वर्ष की जो थीम दी गई है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, इसका व्यापक प्रचार प्रसार के साथ लोगों को यह बताया गया कि हम आने वाले निर्वाचन को भयमुक्त और नैतिक रूप से संपन्न कराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करें। खबर लक्सर से है। तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस में 2 दर्जन से अधिक शिकायतें आई हैं। तहसील दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए SDM गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि ज्यादा शिकायतें अवैध कब्जे, नलकूप, बिजली आदि से संबंधित आई हैं, जिन्हें संबंधित विभागीय अधिकारियों को निस्तारण के लिए सौंपा गया। उन्होंने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुरूप फरियादियों की समस्याओं का समय से निवारण करना ही प्रशासन का मकसद है। टोटल हमारे पास 27 शिकायतें आई हैं, जिसमें से जो मैक्सिमम शिकायतें हैं वो जैसे चक्रोड की पैमाइश हैं, अवैध कब्जे हैं और नलकूप से संबंधित है, जैसे कुलावे का है, ट्यूबवेल का है और बाकी कुछ मुआवजे से संबंधित भी शिकायतें आई हैं। तो हमने जो संबंधित विभाग है उनको डायरेक्शन दे दिए हैं और हफ्ता 10 दिन में जितनी भी शिकायतें हैं सभी का निस्तारण करवा दिया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के मौके पर हरिद्वार में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई। डीएम और एसएसपी ने भगत सिंह चौक से सड़क जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। ट्रैफिक जागरूकता रैली जिले भर में कई स्थानों पर पहुंचेगी, साथ ही स्कूली बच्चों को भी यातायात नियमों के लिए जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग यातायात के नियमों के प्रति जागरूक बने और लापरवाही से वाहन न चलाएं, तभी सड़क हादसों में कमी आएगी। वहीं एसएसपी ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा अभियान है, आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। वैसे तो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन
हरिद्वार में हम लोगों ने आज से स्टार्ट किया है और इस अभियान के तहत हम लोगों ने जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, चाहे सरकारी हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, इन स्कूल्स में लगभग 1 माह तक हम लोग अभियान चला रहे हैं, अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं और इसमें फोकस हम लोग बच्चों पे भी कर रहे हैं। बच्चों पे इसलिए फोकस कर रहे हैं कि अगर हम बच्चों को अवेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके अपने पेरेंट्स को वो भी अवेयर करेंगे और बच्चों में जब तक अवेयरनेस ये नहीं आएगी फ्यूचर में, क्योंकि ड्राइविंग उन्हीं को करनी है, तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे शुरुआत से भी जान लेते हैं ट्रैफिक के नियम्स को, रूल्स को, तो आने वाले समय में हमें ही फ़ायदा होगा, उनको फ़ायदा होगा। विशेष ये रहता है कि जितने स्टेक होल्डर हैं, जितने भी लोगों के में जाके स्कूल्स में जाके हम लोग जो ट्रैफिक नियम हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। साथ में जो कार्रवाइयाँ हैं जिसमें जो लोग इस सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। अभी तो एक ये जन जागरूकता रैली निकाली जा रही है, उसके बाद फिर प्रत्येक हम लोग स्कूल वार इसको चिन्हित करेंगे, वहाँ पर भी लोगों को जन जागरूक करेंगे। उसके साथ में इस पूरे माह में लगातार जन जागरूकता का अभियान चलाया जाता है। हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों को आने से रोकने के लिए वन विभाग ने मानव हाथी संघर्ष टीम का गठन किया है। वन दरोगा गजेंद्र सिंह को टीम का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही जंगली हाथियों के आबादी क्षेत्र में आने वाले 2 प्रमुख रास्तों पर भी वन विभाग की गश्त 24 घंटे रहेगी। रेंज स्तर पर एक टीम का गठन किया गया है, जो कि हर सेक्शन वाइज अलग अलग टीम बनाई गई है। टीम में जो है संबंधित जो सेक्शन है हमारा, उसके सेक्शन अधिकारी को उसका इंचार्ज बनाया गया है और उनके अंदर जो बीट अधिकारीगण हैं वो उस टीम के मेंबर हैं। और इसमें हमारे एक गजेंद्र जी हैं जिन्हें उनका नोडल बनाया गया टीम का, जो सारी टीमों के बीच में कोऑर्डिनेशन रखते हैं। हमारी टोटल जो 6 सेक्शन है उनके अंतर्गत एक टीम का गठन करा गया है और उसमें हर एक टीम के जो अध्यक्ष हैं वो वहाँ के सेक्शन अधिकारी हैं और इनका कोऑर्डिनेशन आपस में रहता है। जैसे ही हाथियों के मूवमेंट को रोकने के लिए रात को गश्त करते हैं ये लोग, और जो एंट्री पॉइंट होते हैं हाथियों के उसमें रेगुलर गश्त करी जाती है, जिससे कि उनका आबादी क्षेत्र में रोका। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। करण माहरा ने कहा कि महेंद्र भट्ट ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ये उनका सौभाग्य है, लेकिन ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि सनातन ध्वज के धर्म रक्षक शंकराचार्य के बताए रास्ते को गलत बताएं, वे कैसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया, और ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति पैदा हुआ। जो आदमी सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वज, जो सनातन धर्म की 4 नींव हैं, उन नींव को जो गाली दे, जो उनके बताए हुए रास्ते को गलत बताए, जो सनातन धर्म के नियम कानूनों को गलत बताए, वो व्यक्ति कैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे समझ में नहीं आता। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम हमारे महेंद्र भट्ट जी और उनकी पार्टी कर रही है। सनातन धर्म के ध्वजरोहक, हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरु शंकराचार्यों के द्वारा प्रकट की शंकाओं का समाधान अगर महेंद्र भट्ट और उनकी पार्टी करती तो हमें खुशी होती। तो पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम से देव सिंह मैदान तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने सीएम पर फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया। सीएम ने दीदी बैड़ा नारी शक्ति महोत्सव में प्रतिभाग किया, साथ ही स्वच्छता अभियान में भी शिरकत की। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी ने बीते दिन कई बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को अपनी सदस्यता दिलाई है। बता दें कि कांग्रेस समेत अन्य आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आगामी 28 जनवरी को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कल जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे साफ है कि अब कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले कांग्रेस के कुछ और बड़े दिग्गज चेहरे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। राहुल जी आए, सोनिया जी आए, चाहे कोई भी जी आए, उनके
उत्तराखंड की जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को एक बार नहीं अनेकों बार नकारा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तराखंड की जनता का हमेशा आशीर्वाद रहा है और उत्तराखंड की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की ठान ली है और 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो अगले 6 महीने के अंदर प्रदेश में सरकार निकाय चुनाव करवाने वाली है और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर सरकार ने 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की बात कही है। और इस दौरान प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार आरक्षण के लिए गठित की गई एकल आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसके साथ ही मतदाता सूची और परिसीमन के विषय पर भी कार्य होना है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है कि आने वाले 6 महीने के भीतर राज्य में निकाय चुनाव कर लें। चुनाव कराने का विषय है, उसमें स्वाभाविक रूप से हमारे जो पहले की प्रक्रिया है वो पूरी करनी है। जैसे आरक्षण का विषय है, मतदाता सूची है, या फिर हमारा सीमांकन का जो सारे विषय हैं उस पर हम लोग पूरी तरह से पहले हमें उस पर काम करना होगा। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, जैसे ही हमारा आरक्षण का विषय पूरा होगा और जब वो सरकार को हमारे जो एकल आयोग है अपनी रिपोर्ट देगा, अन्य विषय पे हम लोग लगे हैं, जब ये पूरे होंगे तो निश्चित रूप से हम चुनाव 6 महीने की जो डेडलाइन है उसमें हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना इनके हम चुनाव संपन्न नहीं करा। प्रदेश सरकार सूबे में बजट खर्च करने का अच्छा प्रयास कर रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी विभागों ने सितंबर 2023 तक 40% बजट खर्च कर दिया था। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अधिकांश विभाग ऐसे हैं जो विकास कार्यों में लगातार बजट खर्च कर रहे हैं और कुछ एक विभाग के द्वारा बजट कम खर्च किया जा रहा है और आने वाले वर्ष में उनको उसी के सापेक्ष बजट दिया जाएगा ताकि सभी विभाग समय पर बजट खर्च कर लें। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रयास है कि मार्च तक प्रदेश में 100% बजट खर्च कर पाएंगे और इसी ओर सभी विभाग विकास कार्य में लगे हुए हैं। पिछली बार जो हमने बजट दिया था तो सितंबर 2023 तक हमने कहा था कि हम 40% जो बजट है उसका खर्चा कर लें, और मुझे खुशी है इस बात की हमने उससे ज़्यादा बढ़ के खर्च किया था और लगातार मेरे द्वारा भी और मेरे अधिकारी के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है और अपेक्षा भी की जाती थी कि भी आप समय से खर्च करें ताकि जो पैसा विकास के लिए उनको दिया जाता है वो विकास दिखाई भी दे और खर्चा भी हो। अधिकांश विभागों ने अच्छी अपनी रिपोर्ट दी है। जो हमारे विभाग ऐसे हैं जो किसी कारण से सही से अपने बजट को समय पर यदि नहीं कर रहे हैं पूरा, तो उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि अभी समय है उनके पास, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा है कि जो हमारे विभाग इस प्रकार के बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आगामी बजट में उनको उसी प्रकार से बजट फिर देने की हम लोग बातचीत करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।